और देखिए एक बड़ी खबर भरतपुर से आपको बता रहे हैं। स्कूली बस को एक डंपर ने टक्कर मारी और सड़क हादसे में 15 से 20 बच्चे घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब देखिए इस मामले में जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए थे उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए 18 तारीख तक शीतलहर और ठंड की स्थिति को देखते हुए स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं और इसके बावजूद भी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे थे। प्राइवेट स्कूल्स कलेक्टर के आदेश का मखौल उड़ा रहे थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये स्कूल बस जो आज दुर्घटनाग्रस्त हुई और जिस दुर्घटना में 15 से 20 बच्चे घायल हुए। नदबई कस्बे में ज्यादातर स्कूल संचालित होते रहे और सीबीईओ कमल राम मीणा ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। और सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, इसी पर मैं आपसे इस बुलेटिन की शुरुआत में बातचीत कर रहा था। एक स्कूल बस का सड़कों पर निकलना और दुर्घटनाग्रस्त होना, इस खबर के सामने आने के लिए क्या यह स्थिति जरूरी थी? देखिए, बिल्कुल जैसे ही जो स्कूल की बस थी वो बच्चों को लेकर के स्कूल जा रही थी, तभी उसको डंपर ने टक्कर मारी और उसमें जो स्कूल के बच्चे थे 15 से 20 बच्चे, वो गंभीर रूप से घायल हुए और उसका जो चालक है वो भी गंभीर रूप से घायल हुआ। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि स्वप्निल, इसमें जिला कलेक्टर आलोक रंजन है, उन्होंने निर्देश दिए थे कि सभी स्कूलों को शीतलहर के चलते 18 जनवरी तक बंद किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो निजी विद्यालय थे वो संचालित हो रहे थे और इसकी जो जानकारी थी वो वहां के जो स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको थी, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहां के नदबई के जो सीबीओ हैं कमल राम मीणा, उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया और वो अगर संज्ञान लेते तो शायद ये जो दुर्घटना हुई है वो बच जाती, क्योंकि जब छुट्टी थी तो स्कूल की जो बस थी वो बच्चों को लेकर के नहीं जाती। तो क्या इस पूरे पीरियड में दीपक, अब जब ये खबर खुली गई है कि वहां के अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स ओपन थे, तो क्या इस छुट्टी के पीरियड में रेगुलरली खुल रहे थे या आज ओपन हो रहे हैं? देखिए, पूरे जिले में जो है ये निजी स्कूल जो थे वो संचालित हो रहे थे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगातार जो लोग थे वो शिकायत कर रहे थे कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूलों में बुलाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे वो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और किसी भी स्कूल के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई नहीं की, जबकि जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी स्कूल खुला मिले और जबरदस्ती उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बयाना नदबई जो वहां पर सभी जो धड़ल्ले से संचालित हो रहे थे, हमारे पास भी अभिभावकों के फोन आ रहे थे कि जबरदस्ती बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर दीपक, दिक्कत क्या है मालूम है? दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ आदेश तो जनहित में और लोक लुभावन तरीके से बहुत सारे निकाल दिए जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन लेवल पर उसको सुनिश्चित करवाया जाना कभी सुनिश्चित नहीं किया जाता। किसे मॉनिटरिंग सौंपी गई थी और वो मॉनिटरिंग करने वाला क्यों सोता रहा, इसका जवाब तो अब कलेक्टर को भी देना होगा। वो सिर्फ आदेश जारी कर अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकते। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन को संज्ञान लेना चाहिए और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कोई भी जो विद्यालय है वो संचालित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दी का टाइम है। ऐसे में बच्चों की जो छुट्टी की गई थी, यानी कि और जो 9 से 12वीं तक के बच्चे थे उनके समय में भी परिवर्तन किया गया था। 10 बजे से 4 बजे तक का जो समय है वो किया गया था और ऐसे में देखा जाता है कि सुबह सुबह शहर की सड़कों पर, ग्रामीण इलाकों में बस जो है वो बाल वाहिनी है वो धड़ाधड़ धड़ल्ले से दौड़ रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सबको पता है कि जो निजी विद्यालय है वो संचालित हो रहे हैं और जबरदस्ती बच्चों को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये अधिकारी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उसका नतीजा ये रहा कि नदबई में कस्बे में जो एक बस थी वो बच्चों को लेकर के जा रही थी और उस दौरान ये हादसा होता है जिसमें 15 से 20 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और जो उनके अभिभावक हैं वो उनको जिला शिक्षा अधिकारी से, कलेक्टर से या अन्य वो लोग जो कि ऑर्डर का इंप्लीमेंट करवाते हैं, उनमें से किसी से भी आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, इस पूरे मामले में हमने कोशिश की जानने की, तो यही जवाब आया कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। यानी कि जो रटाया जवाब होता है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है, वो जवाब मिलता है। और अब उनका कहना है कि वहां पर जो है सीबीओ को निर्देश दिए गए कि आखिर ये स्कूल क्यों खुला हुआ था, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा जब तक शिक्षा विभाग के जो स्थान वहां पर जो अधिकारी है, सीबीओ है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि 40 से ज्यादा स्कूल जो थे वो संचालित हो रहे थे और यानी कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने
जानकारी भी दी थी जो अधिकारी उनको कि विद्यालय संचालित हो रहे हैं, बच्चों को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, आप इन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की और उसका नतीजा ये रहा कि आज दुर्घटना होती है, बच्चों को जो है चोटें पहुंचती हैं। यानी कि अगर शिक्षा विभाग इस पूरे मामले में कार्रवाई करता, स्कूल बंद होते, तो आज ये नतीजा देखने को नहीं मिलता कि एक स्कूली बस जो है वो दुर्घटना। अगर बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा था तो हो सकता है उनके पेरेंट्स को एसएमएस के जरिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कर इस बात को इन्फॉर्म किया गया हो कि भैया स्कूल कल भी खुलेंगे, आज भी खुलेंगे, आप अपने बच्चों को भेजिए, या हो सकता है कॉल के जरिए उन्हें बताया गया हो। क्या अभिभावक इस तरह की कोई बात आपको बता रहे हैं? और दूसरी सबसे अहम बात, अब इस दुर्घटना के बाद क्या अभिभावक अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं या अभी भी स्कूलों के सामने मजबूरी में घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, स्कूलों के जो प्रबंधन होते हैं उनका दबाव इतना रहता है कि अभिभावकों को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनमें उस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा दबाव रहता है, होमवर्क का दबाव रहता है और अन्य चीजें रहती हैं, उनका दबाव रहता है। तो उसके कारण अभिभावकों को तो घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आदेश जारी किए गए थे, यानी कि जब ये समय बढ़ाया जा रहा था, तो उस दौरान जो है 16 जनवरी को हमारी अभिभावकों से बात हुई थी। बयाना के नदबई के कुछ अभिभावक थे, तो उन्होंने कहा था कि जिला कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं, हमारे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल बुलाया जा रहा है और अब हम नहीं भेज रहे हैं, तो हम पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपके बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी, इसलिए आप अपने बच्चों को जो है स्कूल भेजिए। तो ऐसे में फिर अभिभावक मजबूर हो गए बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। लेकिन ये साफ तौर पर यह है कि जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निर्देश तो दे दिए सभी को, शिक्षा विभाग को, कि स्कूलों को बंद रखा जाए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया। यानी कि साफ तौर पर निजी विद्यालय वो चल रहे थे और सरकारी विद्यालय तो अमूमन बंद ही थे, लेकिन निजी विद्यालयों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अगर शिक्षा विभाग 2-4 विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करता तो उससे सचेत होकर के जो बाकी के विद्यालय थे वो अपने बच्चों को जो है घर पर रखते, नहीं बुलाते। यानी कि एक भी विद्यालय के खिलाफ जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में जिला कलेक्टर आलोक रंजन और शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी उनको तो इस वक्त दीपक देखिए, और भी स्कूल बसेस चल रही होंगी और भी बच्चे स्कूलों के लिए निकले होंगे। आदेश की में दो बातें थी, एक तो ये कि छुट्टियों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, स्कूल ना खुले, और दूसरा अगर स्कूल खुलने की स्थिति बनेगी तो उसको लेकर टाइम भी दिया गया था कि आप 9वीं के ऊपर के बच्चों को भी बुलाएंगे तो उसका जो टाइम है वो भी दिया गया था। लेकिन इस बस एक्सीडेंट के बाद ये तो साफ हो गया है कि उस टाइम के ऑर्डर को भी ब्रीच किया गया। देखिए, जिला कलेक्टर ने जो निर्देश दिए थे उसमें 2 चीजें लिखी गई थी कि एक तो 1 से जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनकी 18 जनवरी तक छुट्टी है, और जो 9 से 12वीं तक के बच्चे हैं उनके समय में परिवर्तन किया गया था 10 बजे से 4 बजे तक का। लेकिन दोनों ही जो नियम है, पॉइंट है, दोनों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि जो मतलब स्कूल बस में वो बच्चे भी थे ना जो 8वीं के नीचे हैं, और 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल स्कूल बस में ज्यादातर बच्चे वो थे जो 8वीं से नीचे की क्लास के थे। यानी कि बताया जा रहा है कि जो निजी स्कूल था ये नदबई का, जिसकी बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो दीपक, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बताइए, इस वक्त जब आप न्यूज 18 राजस्थान पर ये लाइव दे रहे हैं और लगभग 10 बजे जब हमने ये गंभीर सवाल उठाया और एक बार फिर हम इस गंभीर सवाल पर इस बुलेटिन के दौरान लौटे हैं क्योंकि ये एक बेहद बड़ी खबर है, क्या इस वक्त भी जब आप और मैं लाइव कर रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है सरकारी कार्यालयों में भी इस वक्त हमें देखा जा रहा हो, क्या इस वक्त भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर पढ़ाई चल रही है? बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 40 से 50% स्कूल ऐसे हैं, निजी स्कूल, जो अभी भी इस वक्त भी संचालित है। यानी कि खलबली तो मची है इस घटना के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, लेकिन इस वक्त भी जो है स्कूल संचालित हो रहे हैं। और अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी हमें सुन रहे हो तो वो जाकर के देखिए, मेवात इलाके में देखिए, बयाना के कुछ स्कूल हैं वो जो अभी भी संचालित हो रहे हैं। यानी कि कुछ मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ स्वप्निल, क्योंकि हमारे जो गाँव है, ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, सुबह जब हम जानकारी लेते हैं लोगों से तो उनका कहना यह तो है कि बच्चे स्कूल गए। यानी कि आज भी स्कूल जो है संचालित हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।